किसी ने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने देने से मना किया होगा, उन्होंने गोली मार दी। हर दिन लूटपाट, मर्डर, डकैती, बलात्कार की घटनाएं जो सामने आती हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह सवेरे दिल्ली के फर्श बिहार इलाके में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। यही वो रोड है, दरअसल ये गंदा नाला है जिसके ऊपर से व्यापारी सुबह की मॉर्निंग वॉक के बाद गुजर रहे थे और जैसे ही वो एग्जैक्ट यहीं पर पहुंचे, यही लोकेशन थी ना सर, ये बिल्कुल आगे, अच्छा वहाँ वो जो मिट्टी पड़ी है, अच्छा ये जब इस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचे तो तभी दो लोग जो बाइक पर सवार थे उनके पास पहुंचते हैं और उनको लगभग 8 गोली मारी जाती है। 8 गोली, आगे से भी गोली, पीछे से भी गोली, और गोली भी इतनी नज़दीक से मारी कि बचने की कोई भी संभावना ना बचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हौसले इतने बुलंद थे या वो इस साइकोलॉजी के साथ आए थे कि भी किसी भी तरह से उसको ख़त्म करना है। वो कन्फर्मेशन शॉट भी मारने के बाद कर, यानी जब व्यापारी नीचे गिर गया उसके बाद भी उनको गोली मारी, 2-3 गोली गिरने के बाद ही मारी गई, यानी वो किसी भी तरह से उस व्यापारी की जान लेना चाहते थे। और इसके बाद यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त रहता है। अभी भी ट्रैफिक खोल दिया है दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन लोग काफ़ी दहशत का माहौल है यहाँ पर। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले को बहुत ही जो है ज़ोर शोर से उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी उठा रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है क्राइम पर लगाम लगाने की, लेकिन क्राइम पर लगाम लगता नहीं दिख रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक कई हत्याएं हो चुकी हैं। और ये जो एग्जैक्ट लोकेशन यही है। हालांकि व्यापारी का अभी यहीं पर उनका प्रतिष्ठान था, उनकी दुकान थी, बर्तन के थोक व्यापारी थे। कई लोग यहाँ पर हैं जो उनसे अक्सर बर्तन लेने के लिए उनकी दुकान पर आया जाया करते थे। ऐसे एक सज्जन ये है, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय भारद्वाज है। भारद्वाज जी, क्या मतलब कैसे, क्योंकि आप अक्सर उनकी दुकान से ले जाते थे, तो कैसे व्यक्ति थे? कभी कभार हम उनसे लेते थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, बोलचाल बहुत अच्छी थी उनकी, और हमें नहीं लगता कोई ऐसे कुछ वो अल्फाज गलत बोलते होंगे कभी किसी को, कभी नहीं बोलते थे। बाकी ये उनके रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, इनको लेकर के आया वो मैं। ये अच्छी तरह आपको बताएंगे उनके व्यवहार, उनके घर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बताएंगे। बताओ, क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम है अजय कुमार जैन। जैन साहब, ये जो मर्डर हुआ है, तो पहले बताइए, हमारी संवेदना परिवार के साथ है, आपके साथ भी, तो क्या है पूरा मामला ये? अब सर, ये परिवार तो बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी थे ये लोग। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से गलत बोलना चालना नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं क्या बात हुई है, क्यों मारा है, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगा। हमें तो जो सुनने में आई है वही बता रहे हैं। घटना के बाद यहाँ पहुँचे हैं आप? हाँ, हमें बहुत कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से, क्योंकि 8 गोली मारना, कन्फर्मेशन शॉट मार के जाना, ये बिल्कुल जान लेना ही था, धमकाना नहीं था, लूटना नहीं था। बल्कि कई लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब गोली मारी तो उन्होंने कहा भाई जो कुछ लेना है ले लीजिए। हाँ, वो ऐसे ही आदमी थे। अच्छा। वो सब कुछ देने को तैयार हो सकते हैं। बहुत सीधे आदमी थे वो, बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, आप उनका परिवार का माहौल जानेंगे ना। उनके ताऊद के लड़के साधु हैं, जैन साधु, उनकी ताई साध्वी है, जैन साध्वी हैं, उनकी भाभी वो भी साध्वी हैं, और उनका बेटा बॉम्बे में है, वो भाई का बेटा बॉम्बे में है, बहुत बड़ा अफसर है वो। ऐसा व्यक्ति जिसके परिवार में इतने लोग सात्विक हो, तो किसी को हार में क्या पहचान, तो वजह क्या हो सकती है इस मर्डर की? वजह मेरी नज़र में, अपनी नज़र से बता रहा हूँ मैं, किसी का व्यू नहीं बता रहा, अपनी नज़र में ये होगा किसी ने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने देने से मना किया होगा, उन्होंने गोली मार दी। एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। उगाही का केस हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। और वैसे मुझे वजह नजर नहीं आ रही, मैं 40 साल से साथ में किसी हूँ। को परेशान तो उन्होंने किया? नहीं, किसी पर कोई परिवार वाला आदमी किसी को परेशान नहीं कर सकता। कोई रंजिश पुरानी हो? नहीं, मतलब ही नहीं, दूर दूर तक कोई वो ही नहीं है। तीसरा सवाल, बड़े व्यापारी थे, पैसे वाले थे? हाँ, अच्छे व्यापारी थे। पहले इनकी गांधीनगर में थी, अब इन्होंने 10-12 साल से यहाँ चेंज की थी। 16 साल से यहाँ दुकान। हाँ, तो थोक का व्यापार करते थे? हाँ, थोक का भी व्यापार, बर्तनों का थोक का व्यापार। ये थोक भी दोनों काम का, रिटेल का काम भी था, थोक का भी। भारत में जाता था इनका माल या कहाँ पे? पूरे इंडिया में जाता था इनका माल। ऋषभ बर्तन भंडार के नाम से ऋषभ बर्तन जो आता है वो नहीं का था। अच्छा, ब्रांड था, तो एक ब्रांडेड ओनर थे वो? हाँ, ब्रांडेड ओनर थे। तो पैसे वाले थे इसलिए उनको निशाना बनाया गया। जी बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है सर। आदित्य, बताइए आप क्या कहेंगे इसमें? मैं तो सर इनको 7-8 सालों से जानता हूँ, पर अच्छे आदमी थे सर, मिलनसार बंदे थे। ऐसा कोई किसी से उनका कोई झगड़ा तो मैं नहीं मान सकता सर। आप कैसे जानते थे, मतलब एक उनसे वैसे डीलिंग होती थी सर, कभी कभी उनसे सर।
ज़्यादा तो नहीं, बहुत कम ही थोड़ी बहुत होती थी, पर उनके जब व्यवहार से बोलने चलने का तरीका था उनसे पता लग जाता था कि कैसे बंदे थे। काफ़ी अच्छे बंदे थे सर। कभी कस्टमर उनके यहाँ आते थे, सबसे अच्छा व्यवहार, जो उनके यहाँ काम करने वाले बंदे, सबसे अच्छा व्यवहार था सर उनका। वजह क्या रही होगी कत्ल की यार, इतना कन्फर्मेशन के साथ मार के? कंफर्मेशन तो देखिए नहीं बता सकते, बाकी आगे पुलिस जो है अपना काम कर रही है, आगे पता चलेगा कि सर कि कैसा है, क्या है, किस वजह से मर्डर हुआ उनका। वो तो आगे जब पुलिस पूछताछ करेगी तभी आगे सोल्व हो पाएगा कैसे। रंजिश की बात तो समझ में नहीं आ रही है। नहीं सर, रंजिश की बात तो मुझे इस बारे में कोई एंगल नहीं समझ आ रहा है सर। एक्सटॉर्शन ही लग सकता है क्योंकि बड़े व्यापारी थे, हाँ ऐसा हो सकता है, पर बर्तनों का कारोबार करते थे। हो सकता है कि रंगदारी का मामला हो सकता है। बाकी दिल्ली पुलिस अपने जांच कर रही है, बाकी आगे जो होगा सब सच सामने आएगा सर। पर ये जो भी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था सर बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है सर, बिल्कुल ही। चाहे इसमें जवाबदेही अमित शाह की बन, क्योंकि जो है दिल्ली का कानून है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है, और साथ साथ दिल्ली सरकार की भी जवाबदेही बनती है कि आखिर दिल्ली में आखिर हो क्या, देश की राजधानी में आखिर हो क्या रहा है। हर दिन लूटपाट, मर्डर, डकैती, बलात्कार की घटनाएं जो सामने आती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी लोकल मुद्दों को भी दिल्ली सरकार को उठाना चाहिए, दिल्ली सरकार, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये भी लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए दिल्ली में सर। क्योंकि हर वक्त राम मंदिर हो गया, चाहे ऐसे ही मुद्दों पर थोड़ा सा हट के, हाँ, इन मुद्दों से थोड़ा राम मंदिर से हट के थोड़ा सा दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी सर बात पब्लिक के लिए काम होने चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए। पब्लिक ही सेफ नहीं है तो इसका क्या फायदा है सर। मेरी बात, मीडिया में जो है ना एक नाम चल रहा है संजय जैन। संजय जैन नहीं है इनका नाम, सुनील जैन है, इनके भाई का नाम है संजय जैन। ये मीडिया में प्रचार जो चल रहा है बहुत सही नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ नाम भी चेंज किया जाए। सुनील जैन है उनका नाम। कई भाई थे, कितने भाई थे? ये 2 भाई थे और 1 बहन थी। दोनों सेपरेट बिजनेस करते थे? हाँ, उनका तांबेरा बिजनेस था, छोटे भाई था, बड़े तांबे की रोड वोड बनाते थे वो यहीं पे विश्वास नगर में। दूसरा इनका बर्तन रहा है। तो ये वो लोग थे जो इस समय इस हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंचे। इनका भी यही कहना था, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, किसी से रंजिश होने की बात तो स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो रंगदारी है उसको एक बार सोचा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि वो बड़े व्यापारी थे, बर्तनों का बड़ा कारोबार करते थे, ऑल इंडिया लेवल पर उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो हो सकता है कि कोई गिरोह, गैंग या व्यक्ति उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा हो और वो दे ना पाई हो, इसी वजह से शायद इस हत्याकांड के पीछे हो सकता है। लेकिन सारे एस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ होंगे। लेकिन ये जरूर बात है कि लगातार एक के बाद एक हत्याएं दिल्ली के माथे पर ऐसा कलंक है जो सरकार को बाध्य कर रही है, कटघरे पर कर रही है। कई लोग तो गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर जो है लगातार आप ट्वीट पर ट्वीट देख सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले दिल्ली पर बनता जा रहा है कि कानून, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरफ जा रहा है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।